हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का क्लास हमारा होने वाला है चिन्ह परिपाटी पे, यानी साइन कन्वेंशन पे। आज का क्लास जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन अगर आप नहीं सीखे, अच्छे से नहीं जानते हैं, तो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है, मिरर फार्मूला से, दर्पण सूत्र से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप नहीं बना पाएंगे अच्छी तरह से, उसमें गलती होगा ही होगा। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, चिन्ह परिपाटी का नॉलेज उसको अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए वो गलती कर बैठता है। तो इसको हम सबसे आसान तरीके से, सबसे इजी भाषा में समझाएंगे, जो कि हमेशा हमेशा के लिए समझ जाएंगे आप, और न्यूमेरिकल्स कभी गलती नहीं होगा। आप ध्यान से देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, ठीक। तो आइए हम लोग समझते हैं चिन्ह परिपाटी में क्या होता है। चलिए देखते हैं चिन्ह परिपाटी कैसे हम लोग, इसमें जो होता है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, कब कौन सा दूरी प्लस में होगा, कब माइनस में होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। आइए पहले सबसे समझते हैं। मान लेते हैं यह हमारा क्या अवतल दर्पण है, यह उसका बिंदु क्या है, पोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो समझिए पहली बात कि जितनी भी दूरी नापते हम लोग, मापते हैं, वो स्टार्ट करते हम लोग पोल से, ध्रुव से मापा जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, पोल से, इसलिए इसको ओरिजिन भी बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। पोल से, ध्रुव से हम लोग दूरी को मापना स्टार्ट करेंगे। या तो इस दूरी को इस साइड माप सकते हैं, या तो इधर मापेंगे दूरी को, है ना। चाहे वस्तु, मान लेते यह एक वस्तु है हमारा, यह क्या, एक वस्तु। तो इसकी अगर हमको दूरी मापना है कि दर्पण से ये कितनी दूरी पर है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, इसको इस दूरी को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी। ये F है, ये C है। मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन गया, तो दर्पण से प्रतिबिंब, ये क्या है हमारा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाएंगे, V से। और यहाँ से यहाँ कौन सा दूरी होगा, फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से दर्शाएंगे, ठीक। तो आइए हम लोग समझते हैं ये बात कि कौन सी दूरी प्लस होगी, कौन सी दूरी माइनस होगी। इसमें बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आज सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। 100% मैं बोल रहा हूँ, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझिए। यहाँ पर देखिए, दूरी को मापना स्टार्ट करेंगे हम ध्रुव से, ठीक। अब ध्रुव से, और हमको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, आपतित किरण की दिशा, बस उसकी दिशा को आप ध्यान में रखिए, उसके डायरेक्शन को, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को आप ध्यान में रखिए। आपसे कोई भी दूरी गलती नहीं होगा मापने में, ठीक। मान लेते हैं आपतित किरण की दिशा, अगर पीछे पेंट है, तो आपतित किरण किधर से आएगी, सामने से आएगी। सामने से आएगी कि नहीं आएगी, सामने से आ रही है आपतित किरण। तो अब ये समझिए कि ध्रुव से जो दूरी आपतित किरण की विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में जो भी दूरी मापा जाएगा, वह दूरी हमेशा क्या होगा, माइनस में, हमेशा नेगेटिव होगा वह दूरी। आपतित किरण की दिशा को आप याद रखें और ध्रुव को याद रखें, बस यही काम करना है। आपतित किरण की दिशा देखिए इधर है, और दूरी को मापना स्टार्ट करना यहाँ से आप या तो यहाँ से वस्तु की दूरी नापिए, यहाँ से ये कितना दूर है, कितना सेंटीमीटर पे है, यहाँ से ये, इधर से नहीं नापेंगे, इधर से नापेंगे, इधर से, कहाँ से, ध्रुव से नापेंगे हम लोग, है ना। यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी है, या यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखा रहे, इस जगह रखा रहे, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाए, इधर बन जाए, तो ध्रुव से इधर नापेंगे हम लोग, इधर, ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा ध्रुव से इधर। तो आपतित किरण की दिशा ये है, और उसी दिशा में अगर हम दूरी को मापेंगे तो वह दूरी हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, चाहे वो वस्तु दूरी हो या फिर वो प्रतिबिंब दूरी हो, जो भी दूरी आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती है,
ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। और जो भी दूरी आपतित किरण की दिशा में ही मापी जाती है, ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मापी जाएगी, वह दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। ये मायने नहीं रखता कि वो दर्पण कौन सा है, अवतल है या उत्तल है, कोई भी दर्पण हो, बस आप ध्यान रखेंगे आपतित किरण की दिशा, इसके दिशा में अगर उसी दिशा में हम दूरी को मापते हैं, चाहे वो वस्तु दूरी हो या फिर वो प्रतिबिंब दूरी हो, वो क्या होगा, प्लस होगा। नापना कहाँ से है, ध्रुव से। और उसके विपरीत दिशा में नापेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस होगा। अब हम लोग समझते हैं, ये अवतल का केस था। अब उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, मान लेते उत्तल दर्पण, ठीक, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, अंदर में पेंट कर दिए हम, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब आपतित किरण की दिशा इधर है, मान लेते एक वस्तु यहाँ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो यहाँ से आपतित किरण की दिशा इधर है। दूरी को कहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे हम, पोल से। तो पोल से विपरीत दिशा में अगर आएंगे ये वस्तु दूरी, तो u यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, u किस में हो जाएगा, माइनस में। लेकिन पोल से किस दिशा में, आपतित किरण की दिशा इधर है और हम उधर ही नाप रहे हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, बस देखना है कि आपतित किरण की दिशा किधर है, ठीक है। मान लेते हैं कि अवतल दर्पण हमको ऐसा दे दे, ऐसा इधर पेंट कर दिया जाए, इधर से, ठीक, उल्टा भी दे सकता है। मान लेते ये P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है। तो आपतित किरण की दिशा अगर ये है, ठीक है, किताब में लिखा हुआ है कि दाईं ओर मापेंगे तो प्लस होगा, लेफ्ट मापेंगे तो माइनस होगा, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है सही, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट देखिए, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, आपतित किरण की दिशा को आप देखिए। अब मान लेते हैं कि हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, पीछे पेंट किए, इधर से आपतित किरण आ रहा है। किताब में क्या दिया हुआ है कि आप अगर दाहिने और मापेंगे तो वो क्या होगा, प्लस होगा, और लेफ्ट साइड नापेंगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा। ये कौन सा ट्रिक है, यहाँ देखिए, इधर से आ रहा है, अब हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से इधर नापेंगे तो किताब के अनुसार क्या होना चाहिए, प्लस, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, अब ये पोल और आपतित किरण की उल्टी दिशा में आप मापेंगे तो वो दूरी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और इस दिशा में अगर मापेंगे कोई भी दूरी तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस। आपतित किरण की दिशा को देखना, उसके उसी दिशा में अगर माप रहे हैं तो वो क्या होगा, प्लस, चाहे वो वस्तु दूरी हो या फिर वो प्रतिबिंब दूरी हो। और उसके विपरीत दिशा में, मतलब उसके उल्टा दिशा में नापेंगे तो चाहे वो वस्तु दूरी हो या फिर प्रतिबिंब दूरी हो, वो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, ठीक। ये पहली बात हो गया, ठीक। अब समझते हैं प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई। देखिए यहाँ पर कोई सा भी दर्पण हो, उससे मतलब नहीं है हमको। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे या प्रधान अक्ष भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो प्रधान अक्ष के ऊपर चाहे वो वस्तु रखा रहे या प्रतिबिंब रखा रहे, कुछ भी रखा रहे, उससे मतलब नहीं है हमें, वस्तु हो या फिर प्रतिबिंब हो, अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी ऊंचाई मापी जाएगी, जो भी ऊंचाई आप नापेंगे वो हमेशा प्लस होगा, पॉजिटिव, बस बात खत्म, ठीक। लेफ्ट राइट कुछ नहीं करना है। प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी हाइट, आप कोई भी डिस्टेंस, ऊंचाई नापेंगे, चाहे वो वस्तु का नापे या फिर प्रतिबिंब का या ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का, किसी का भी आप दूरी नापे, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा पॉजिटिव। और इस अक्ष के नीचे, प्रधान अक्ष के नीचे अगर कोई भी आप ऊंचाई नापेंगे, चाहे वो वस्तु का हो या फिर प्रतिबिंब का हो, वो हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। आई बात समझ में। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई, चाहे वो वस्तु की हो या फिर प्रतिबिंब की हो, ऑब्जेक्ट की हो या फिर इमेज की हो, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई हमेशा प्लस होती है और मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। आई बात समझ में। इसको अच्छी तरह से हम फिगर के साथ ड्रॉ कर देते हैं, आप अच्छे तरह से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ अच्छी तरह से हम बना दिए फिगर कि आपतित किरण की दिशा देखिए। ये जो है गोलीय दर्पण का एक हम चित्र बना है, नॉर्मल सा फिगर है। ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है, इसको क्या माने, गोलीय दर्पण का ध्रुव। इधर से क्या आ रहा, आपतित किरण की दिशा, देखिए आपतित किरण की दिशा है, और यहाँ से इधर उसकी विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में हम दूरी माप रहे हैं, ठीक है। तो ये दूरी क्या हो रहा हमारा उसके उल्टा दिशा में माइनस, नेगेटिव, और उसी दिशा में दूरी मापेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव।
अब देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, ऊंचाई, वो क्या होगा, पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी, ऊंचाई, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारा था चिन्ह परिपाटी। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। लेफ्ट राइट आप नहीं करेंगे, बल्कि आपको देखना क्या है, आपतित किरण की दिशा क्या है, इंसिडेंट रे की दिशा क्या है। इंसिडेंट रे की जो दिशा होगी उसी हिसाब से आप दूरी माइनस प्लस आप देखेंगे। ठीक, अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अवतल दर्पण की दूरी जो होती है, फोकस दूरी, वो माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी माइनस होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस होती है। ऐसा क्यों होता है, तो चिन्ह परिपाटी से आपको समझ में आएगा। इसको आप अच्छी तरह से पहले फिगर बना लीजिए। ठीक, फिगर बना लीजिए। तो अब बना लिए, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा के आपको हम समझाएंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में क्यों होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में क्यों होती है। आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, फिगर आप बना लिए हैं, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस में ऋणात्मक क्यों होती है, नेगेटिव क्यों होती है। आइए देखिए, ये क्या है, अवतल दर्पण हमारा है। अच्छा समझिएगा, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का भी यूज करेंगे हम लोग। ये क्या है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर है यानी। ठीक, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, आर से दर्शाएंगे। ये हमारा है वक्रता त्रिज्या, ये हमारा है फोकस दूरी। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या, मूल बिंदु, मतलब इसको ध्रुव बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर बोलेंगे। तो अब समझिए इसका माइनस क्यों हो रहा है। अब देखिए अगर पीछे पेंट है तो आपतित किरण जो है, इंसिडेंट रे किधर से आएगी, इधर से आएगी। अब देखिए इंसिडेंट रे की दिशा, आपतित किरण की दिशा इधर है। आप दूरी कहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे, पोल से। पोल से उसके विपरीत दिशा में आइए, उल्टा दिशा में, यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी नापेंगे वो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। और यहाँ से यहाँ जो दूरी नापेंगे वो भी क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों हमेशा ऋणात्मक होती है। आई बात समझ में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक क्यों होती है, या चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन का यूज के हिसाब से है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण का समझते हैं। उत्तल दर्पण का, इसको मिटा दिए हम। उत्तल दर्पण का क्यों होता है प्लस में, वो भी देख लेते हैं। अंदर पेंट कर दिए हम। अब ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पीएफसी वो मोमो वाला दुकान नहीं है, दूसरा ही है। ठीक, तो समझिए ये पोल है, ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब मान लेते हैं इसका फोकस दूरी कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक, और वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा। अब समझिए ये प्लस क्यों होता है हमेशा, आपतित किरण की दिशा देखिए किधर है, इधर से आ रही है, क्योंकि अंदर में तो पेंट है, इधर से आएगी। आप दूरी को कहाँ से माप रहे हैं, ध्रुव से। ध्रुव से किस दिशा में जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में ही आप नाप रहे हैं। तो इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, प्लस होगी, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, प्लस होगी, मतलब धनात्मक होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और हमेशा ऋणात्मक क्यों होती है और वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक क्यों होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा धनात्मक प्लस क्यों होती है। इसमें भी किसका इस्तेमाल है, चिन्ह परिपाटी का। जिसका चिन्ह परिपाटी कमजोर है वो कभी भी न्यूमेरिकल्स अच्छे से नहीं बना पाएगा, दर्पण सूत्र से संबंधित जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा। इसलिए चिन्ह परिपाटी को आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। बस दो बात आपको ध्यान में रखना है, एक रखना है आपतित किरण की दिशा, और दूसरा बात ध्यान में रखना है कि दूरी कहाँ से मापना है, पोल से। उसके बाद तीसरा ध्यान में रखना है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी। ऊपर की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, दूरी प्लस में, और नीचे की माइनस में। बस बात खत्म है, इतना ही शायद तो है। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आइए उसको लिखते हैं हम लोग। पहले इसको मिटा देते हैं अच्छी तरह से। तो ये हमारा है, हम लिख दिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले फिगर बनाते, फिर से बना देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है, ये क्या, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपतित किरण की दिशा देखिए इधर है। अब हम वहाँ से विपरीत दिशा में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या नापेंगे, तो उसके उल्टी दिशा में क्या होगा, माइनस होगा। ये भी दूरी और ये भी दूरी क्या होगा, माइनस। लेकिन उत्तल दर्पण में
अगर अंदर में पेंट है मान लेते हैं, ये हमारा क्या पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कार्बन, आपतित किरण की दिशा ये है और इसी दिशा में आप फोकस दूरी को नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसी दिशा में आप वक्रता त्रिज्या को नापेंगे। तो ये भी दूरी प्लस में होगी, ये भी दूरी किस में होगी, प्लस में होगी। तो इसीलिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये किसके इस्तेमाल से हुआ, यूज हुआ, चिन्ह परिपाटी से इसका बताया गया वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी माइनस प्लस क्यों होता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को फिर से पीछे करके दोबारा देखिए, समझ जाएंगे आप अच्छी तरह से। चिन्ह परिपाटी अगर आपका क्लियर है तो आगे का जो सूत्र है, मतलब दर्पण सूत्र से जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा वो आप आसानी से अच्छी तरह से बना पाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।